हेलो बच्चों, मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम शुरू करेंगे 8th क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर कह सकते हैं हम लोग इसको, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। अगर हम बोलते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या होता है। तो स्क्वायर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हम कहते हैं कि जो रिजल्ट है वो उस नंबर का क्या है, स्क्वायर है। जैसे कि हमें अगर 2 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, 2 को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 4। और इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं, 2 टू द पावर 2। ये हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा है, राइट। इसी चीज को हम 2 का स्क्वायर भी बोलते हैं। ओके, 2 रेज टू द पावर 2 को ही हम 2 का स्क्वायर बोलते हैं, राइट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता भी होगा, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। पर यहाँ पे हम एक बार हर चीजों को रिवाइज भी करते चलेंगे। ओके, तो जैसे ये 2 का स्क्वायर हो गया, अगर हमें 3 का स्क्वायर करना हो तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है। चलो ठीक है, स्क्वायर तो हम समझ गए। अब आता है हमारा एक और टर्म, एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी गिवन नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कब बोल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ है, लेट्स से अगर पूछ रहा है हमें कि क्या 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर 4 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। 2 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 4 को हम कह सकते हैं कि 4 क्या है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहीं पे अगर हम 5 ले लें तो क्या 5 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, नहीं है। तो 5 जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली क्या 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो हाँ है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, ये एक नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर है। दैट इज वाई 9 को भी हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। अब बात आती है कि अगर लेट्स से हमें नहीं पता है कि कोई गिवन नंबर किसी का स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि हमें सारा स्क्वायर तो याद नहीं है, सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर क्या होते हैं ये तो हमें याद नहीं है, राइट। जैसे कि मान लो कोई पूछ दे कि क्या 36 परफेक्ट स्क्वायर है, तो लेट्स से हमें नहीं पता है कि ये 6 का स्क्वायर होता है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसका क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, गिवन नंबर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ओके, और उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर वो पेयर्स में होंगे तो हम कहेंगे कि ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं। क्या हुआ मतलब इसका, तो अगर हम लेट्स से हमें 36 को पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो क्या होगा, 2 से 18 टाइम्स में, फिर 2 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि दोनों जो है वो क्या है, पेयर में है। इसका भी पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इस तरीके से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, तो जितने भी पेयर्स बने हैं उनमें से एक एक नंबर हम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, इस पेयर में से एक नंबर लेंगे इनटू इस पेयर में से भी एक नंबर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। मतलब 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। आई बात समझ, परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और अगर सारे नंबर्स पेयर में हैं तो हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब एक
नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर है लेट्स से 20, तो पता करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि 2 का तो पेयर बन गया बट 5 का पेयर नहीं बना, मतलब 20 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आ रही है बात समझ? परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। आ गई बात समझ? तो ये कुछ बेसिक्स थे स्क्वायर के जो हमने देखे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर का, कि कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर कोई अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।